शिफ्टिंग कल्टीवेशन पोंडू फार्मिंग इन ओडिशा। पोंडू बोला जाता है उड़ीसा में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे आमतौर पर पोंडू खेती भी कहा जाता है, यह एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जो ओडिशा के आदिवासी इलाकों में प्रचलित है। इसे झूम खेती या फायर खेती भी कहा जाता है। झूम खेती या फायर खेती भी कहते हैं। इस पद्धति में खेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है ताकि मृदा की उर्वरता बनी रहे। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां मिट्टी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से कम हो और कृषि के लिए जमीन की सीमित उपलब्ध हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तरीका: वनस्पति हटाना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पहले जंगल या वनस्पतियों को काटा जाता है और फिर उसे सुखाकर जला दिया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम करती है। मिट्टी की तैयारी: जलाने के बाद राख मिट्टी में मिल जाती है और जमीन तैयार हो जाती है। इस प्रक्रिया को स्थानीय लोग झूमिंग कहते हैं। खेती करना: इसके बाद किसान यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे मक्का, बाजरा, तिल, चावल, मनी के साथ साथ अन्य औषधीय और खाद्य पदार्थ उगाते हैं। नया स्थान चुनना: कुछ समय बाद जब उस भूमि की उर्वरता कम होने लगती है तो किसान अगले स्थान पर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। यह शिफ्टिंग स्थान बदलने की प्रक्रिया। ओडिशा में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का महत्व: आदिवासी जीवन शैली का हिस्सा। ओडिशा के आदिवासी समुदायों के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधि है। सतत खेती: यह कृषि पद्धति प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग करते हुए एक भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। हालांकि सही तरीके से किया जाए तो यह दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। समस्याएं और चुनौतियां: पर्यावरणीय प्रभाव: यदि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रक्रिया अत्यधिक या अनुशासनहीन तरीके से की जाए तो इससे वनस्पति और जैव विविधता में कमी आ सकती है। भूमि की गुणवत्ता का क्षरण: समय के साथ यदि एक ही क्षेत्र में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बार बार किया जाए तो भूमि की उर्वरता में कमी आ सकती है। आधुनिक कृषि पद्धतियों की कमी: हालांकि यह पारंपरिक तरीका है लेकिन आधुनिक तकनीकी कृषि पद्धतियों की कमी के कारण यह एक अधिक कठिन और असंवेदनशील तरीका हो सकता है। निष्कर्ष: ओडिशा में शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक परंपरागत और स्थानीय कृषि पद्धति है जो आदिवासी समुदायों के जीवन के अहम हिस्सा है। इसे सही तरीके से अपनाने पर यह पर्यावरण के साथ मनोरंजन के साथ सामंजस्य बैठा सकती है और साथ ही जीवन यापन के लिए आवश्यक फसलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर जागरूकता और उचित प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं से बचा जा सके।